प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में रचना के अनुसार वाक्य रूपांतरण की पुनरावृत्ति करेंगे। वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्य के एक भेद से दूसरे भेद में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है, ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज हम इन्हें पुनः दोहराएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वाक्य क्या होता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का समूह होता है जिसका अपना एक व्यवस्थित अर्थ होता है या किसी अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, विधेय कहते हैं वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। रोहन खेल रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में किसके संबंध में बात कही गई है? रोहन के संबंध में। तो रोहन क्या होगा? उद्देश्य। ठीक है, और वाक्य का जो बाकी का अंश है खेल रहा है, वो किससे संबंधित है? रोहन से। तो जो वाक्य का बाकी का अंश है खेल रहा है, वो होगा विधेय। जानते हैं वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। वर्षा हो रही है, इसमें एक ही उद्देश्य है वर्षा और बाकी का अंश विधेय है, तो एक उद्देश्य एक विधेय। मोहन पतंग उड़ा रहा है, इसमें उद्देश्य है मोहन, पतंग उड़ा रहा है विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना। तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, मतलब अपने आप में पूर्ण अर्थपूर्ण उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य किंतु, परंतु और तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। तो जो संयुक्त वाक्य के स्वतंत्र उपवाक्य हैं ये किंतु, परंतु और तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः जैसे योजकों से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, माँ बाजार गई और सब्जियां ले आई। तो यहाँ पर देखिए 2 स्वतंत्र उपवाक्य है। पहला है माँ बाजार गई, पूरा अर्थपूर्ण है। दूसरा है सब्जियां लेकर आई, ये भी पूर्ण तौर पर अर्थपूर्ण है। तो
दो स्वतंत्र उपवाक्य और योजक चिन्ह से जुड़े हैं तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। यहाँ पर भी दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इसलिए योजक शब्द से जुड़े हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब मिला जुला। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, आश्रित होना मतलब निर्भर होना, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी के जो अन्य उपवाक्य हैं उस मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है, आश्रित होता है, इसलिए उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा तैसा, जो, वह, जब तक, क्योंकि आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य उपवाक्य किन योजकों से जुड़े रहते हैं? कि, जैसा तैसा, जो सो भी होता है, जो, वह, जब तक, क्योंकि जैसे योजकों से जुड़े रहते हैं। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण देखते हैं। पहला है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, शाम हुई बिजली चली गई। जैसे ही और वैसे ही से इसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे ही शाम हुई अल्पविराम बिजली चली गई, या जैसे ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई। दूसरा उदाहरण, जब आंधी आई तब धूल चलने लगी, उड़ने लगी। आंधी आई, धूल उड़ने लगी। ठीक है, ये दो उपवाक्य हैं, जब तब योजकों से जुड़े हुए हैं, तो ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। आइए अब वाक्य रूपांतरण देखते हैं। वाक्य रूपांतरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वाक्य के भाव और विचार में कोई अंतर ना आए। ठीक है, जो वाक्य जब हम एक भेद से दूसरे भेद में रूपांतरित करते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जो वाक्य है उसका भाव और विचार, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। पहला देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य देखिए, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो जब हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करते हैं तो सरल वाक्य को दो स्वतंत्र उपवाक्य में तोड़ते हैं, उससे दो स्वतंत्र उपवाक्य बनाते हैं और उन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को और, तथा, इसलिए जैसे योजक शब्दों से जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए सरल वाक्य है, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो इसके दो स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं, बादल घिरे मोर नाचने लगा। उसे हम और योजक शब्द से जोड़कर संयुक्त वाक्य में बदल देंगे, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। दूसरा उदाहरण देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय भी हम जो वाक्य है उसे दो उपवाक्यों में तोड़ते हैं और एक उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य और दूसरे को आश्रित बनाते हैं। तो देखिए सरल वाक्य दिया है, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। इसे हम अल्प विराम लगा के भी जोड़ सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही मोर नाचने लगा। के बाद अगला देखते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं। ठीक है, हम दोनों को जोड़कर एक मुख्य एक सरल वाक्य बनाते हैं। तो संयुक्त वाक्य है, कवि ने कविता सुनाई और श्रोता हंस पड़े। इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े। अगला देखिए, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं और इसमें एक जो उपवाक्य है मुख्य होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं।
मिश्र वाक्य, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, अल्पविराम लगा हुआ है, गाड़ी जा चुकी थी। इसका सरल वाक्य होगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य दिया है, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। ठीक है, तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। अब हमें मिश्र वाक्य में बदलने के लिए एक उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य और दूसरे को आश्रित उपवाक्य बनाना है। तो हम इसे वाक्य रूपांतरण करते समय करेंगे, जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें दोनों उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्य में बदलना होगा। तो मिश्र उपवाक्य दिया है, जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वह घर आ गए। इसका संयुक्त वाक्य होगा, मंत्री का भाषण समाप्त हो गया और वह घर आ गए। अब प्रश्न अभ्यास पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। तो आपको परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न दिया जाएगा और उसके साथ विकल्प दिए जाएंगे। आपको सही विकल्प चुनना है। राम आते ही खेलने लगा। इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। ठीक है, राम आते ही खेलने लगा सरल वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा? नीचे 3 विकल्प हैं, तीनों पढ़ते हैं। राम आया और खेलने लगा। ठीक है, राम आया खेलने लगा, 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं, और से जुड़ा है तो ये मिश्र वाक्य है नहीं, ये संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, राम आया इसलिए खेलने लगा, ये अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे ही राम आया वैसे ही वह खेलने लगा। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। तो तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, तो हम तीसरे विकल्प को चुनेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। इस वाक्य का सरल वाक्य रूपांतरण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य देख लीजिए, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। ये संयुक्त वाक्य है। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा? 3 विकल्प दिए हैं, तीनों देख लेते हैं। अंकित, जैसे ही अंकित की कलम गिरी वह टूट गई, पहला विकल्प दिया है। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, दूसरा विकल्प दिया है। अंकित की कलम छूटी इसलिए गिर गई। ठीक है, तीसरा विकल्प दिया है। यहाँ पर दूसरा विकल्प ऐसा है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय नजर आ रहा है, तो दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, दूसरा विकल्प इस वाक्य का सरल वाक्य रूपांतरण है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है तीसरा, घर जितना सुख हमें और जगह नहीं मिलता। इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। ठीक है, घर जितना सुख हमें और जगह नहीं मिलता, इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। 3 विकल्प दिए हैं, विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प, जितना सुख हमें घर में मिलता है उतना और जगह नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं और जितना उतना से उन्हें जोड़ा गया है। दूसरा है, घर जितना सुख कहीं नहीं मिलता। तीसरा है, और जगह सुख नहीं मिलता जितना घर में मिलता है। ठीक है, तीसरा वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो इसमें पहला जो वाक्य है वो वाक्य मिश्र वाक्य का रूपांतरण होगा। ठीक है, घर जितना सुख हमें नहीं मिल और जगह नहीं मिलता, इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण पहला विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
समय पर काम करने वालों को पछताना नहीं पड़ता। इस वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। 3 विकल्प दिए हैं। समय पर काम करते हैं इसलिए पछताना नहीं पड़ता, समय पर काम करो और पछताना नहीं पड़ेगा। तीसरा विकल्प है जो समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है देखिए, समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता, इसको जो और उन्हें से जोड़ा गया है, तो तीसरा विकल्प सही है। तो तीसरे विकल्प को चुनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चलने लगी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। 3 विकल्प हैं। मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चलने लगी। दूसरा विकल्प है जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चलने लगी। तीसरा विकल्प है मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी चलने लगी। यहाँ पर भी तीसरे विकल्प को देखिए, मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चलने लगी 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं और इनको और योजक से जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वाक्य रूपांतरण करना है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वाक्य रूपांतरण किस तरह से किया जाता है समझ में आया होगा। धन्यवाद।